बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में काश्तकार भाइयों को वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल के व्यूवर्स, मैं आप दोस्तों के साथ आज एक वीडियो डिस्कस करने लगा हूं, बात डिस्कस करने लगा हूं। आज मैं खेतों में आया हुआ था तो यहाँ पे मुझे जो है बेरी की याद आई कि बेरी के मतलब एक वीडियो मैंने साल पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर की थी। तो आज फिर मैं अपने दोस्तों के साथ दोबारा एक वीडियो शेयर करता हूं। वो देसी बेरी थी और ये है सेऊ बेरी जिसे कहते हैं। तो अब्दुल्ला मेरे साथ है। अब्दुल्ला इधर देखो ज़रा, अब्दुल्ला मेरे साथ है। आज हम बेर तोड़ने आए हैं यहाँ से। अपने दोस्तों से इस बेरी के मतलब मैं कुछ मालूमात शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, बेरी की काफ़ी इकसाम होती हैं। ये जो एक सादा समझ लें कि देसी बेरी जिसे हम कहते हैं, गोल बेर जिसका होता है, उससे पैवंदकारी करके मुख्तलिफ़ इकसाम के जो बेर हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये भी एक आम बेरी थी। हमने इसकी पैवंदकारी की थी तकरीबन 2 साल पहले। तो इस साल इसने माशाल्लाह अच्छा फल उठाया हुआ है। तो असल में ये एक पाक दरख्त है। इसका कुरान पाक में भी जिक्र आता है। सिदरतुल मुंतहा बेरी को कहते हैं, सिदरा बेरी को कहा जाता है। इसके पत्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसकी समझ लें कि इसका जो फल है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसकी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें बेरी के मतलब तो आपको लाखों वीडियोस जो हैं इस बेरी के मतलब आप दोस्तों को मिलेंगी। इसके पत्तों के फ़वाइद हैं, इसके कांटों के फ़वाइद हैं, तिब में इस्तेमाल होती है। और इसकी जो देसी बेरियां होती हैं, अगर मैं अपना कैमरा अपने दोस्तों को दूसरी तरफ करके इसको वाइंड अप करके दिखाऊं तो देसी बेरियां भी काफ़ी हैं हमारे इलाके में। उनका ये है कि उनकी लकड़ी से चारपाइयाँ जो तैयार की जाती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इनकी लकड़ी से कुछ हम चारपाइयाँ वगैरह तो नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि अगर हम इसकी पैवंदकारी करके इसको आला क्वालिटी के बेर की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें जो मंजियाँ बनती हैं ना, जो चारपाइयाँ बनती हैं, उसकी लकड़ इससे नहीं निकल सकती। इससे हम फ्रूट हासिल कर सकते हैं। फ्रूट की अगर मार्केट में रेट देखा जाए, फ्रूट की कीमत देखी जाए तो बेर जो है आजकल भी 100 रुपये पर केजी के करीब कहीं ना कहीं मंडी में मिल रहा होगा। तो अगर ये फुल फल उठा लेती है, इसका फुल जो पौधा है वो काफ़ी जगह घेर सकता है। अगर पुराना पौधा है तो बहुत बड़ा हो जाता है और इससे काश्तकार भाई फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तिब के हवाले से भी इसके बहुत फ़वाइद हैं। उसके अलावा ये एक रौनक की रौनक है। जिधर बेरी होगी वहाँ पे बच्चे ज़रूर होंगे। तो आज हम इधर खेत में आए हुए थे तो अब्दुल्ला ने कहा जी हमने बेर लेने हैं। तो मैंने कहा चलते हैं फिर। तो इधर हम फिर बेर तोड़ने आ गए हैं। तो सोचा कि दोस्तों के साथ मैं बेरी से मतलब जो है चंद बातें शेयर करता चलूं। तो कुरान पाक में भी अगर इसका देखा जाए तो बार बार जिक्र आता है। सिदरतुल मुंतहा जो है वो बेरी के दरख्त को कहा जाता है। नीचे भी बेरी का दरख्त है, ऊपर भी बेरी का दरख्त है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर इंसान को कोई बदनी बीमारियां हैं, बदन की बीमारी है, कोई जिस्म की बीमारी है, तो इसके जो पत्ते हैं बिलखसूस जो देसी बेरी है उनको नीम गर्म पानी में नहा लिया जाए, नीम गर्म करके, तो उससे रिफ़्रेशमेंट जो इंसान की सेहत पे उसके असरात हैं बहुत आला और बहुत मुफीद हैं। अगर कोई जल्दी बीमारी है वो इसके पत्तों से ख़त्म हो जाती है। और इसके मतलब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं सर्च करके अपने दोस्तों को इससे मतलब मालूमात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। तो आज इसी वीडियो के साथ ये हम बेर तोड़ते हैं और आप दोस्तों से इजाज़त भी लेते हैं। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट फिर मिलेंगे जी अगली वीडियो में। और आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला A to Z अपने दोस्तों को बेरी के मतलब जो फ़ायद हैं और वो ज़रूर शेयर करूँगा। मुल्तान में तो इसके दरख्त जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी भी आलमोस्ट तमाम अज़ला में ये आम मिलने वाला एक पौधा है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और एक और जगह पे मैं पढ़ रहा था कि जिसने बेरी का पौधा उगाया तो उसकी दुनिया जो है वो कामयाब हो गई। इस पौधे को
जो इंसान कोशिश से लगाता है अपने खेत में उसमें बरकत रहती है। ये मैंने तजर्बा किया हुआ है। आप दोस्तों को भी कहीं ना कहीं एक आध पौधा लगाना चाहिए। और जो बंदा बेरी के पौधे को ख़त्म कर देता है, इसके मतलब ये भी मैंने सुना हुआ है कि उसके काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। बेरी एक पाक दरख्त भी है। तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है जी। और दूसरे दोस्तों के पास जो इन्फॉर्मेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में इसी हवाले से आप दोस्तों के साथ मैं और भी वीडियोस जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। मालूमात आप दोस्तों को कलेक्ट करके वो भी आप दोस्तों तक पहुँचाऊँगा अपने चैनल के थ्रू। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।